26 रन पर 6 विकेट गंवाने के बाद बांग्लादेश की लड़खड़ाती बैटिंग लाइन कुछ संभल गई। लिट्टन दास और मेहदी हसन की जिम्मेदाराना बैटिंग, दोनों के दरमियान 7वीं विकेट के लिए 165 रन की शिराकत। मेहदी हसन 78 रन बनाकर आउट हुए। पिंडी टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तानी पेसर्स की शानदार बॉलिंग, खुरम शहजाद के 6 और मीर हमजा के 2 शिकार। बांग्लादेश के मोमिनुल हक और जाकिर हसन 1-1, शकीबुल हसन 2, मुशफिकुर रहीम 3, नजमुल हुसैन 4 और शादमान इस्लाम 10 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश की टीम ने पहली इनिंग्स में चाय के वक्फे तक 8 विकेट पर 193 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 274 रन बनाकर आउट हो गई थी। मंचर झील के पानी में इजाफा, राब्ता सड़क ज़ेरे आब, पानी करीबी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गईं। सूरत हाल से निपटने के लिए झील का पानी दरियाए सिंध में छोड़ दिया गया। कीरथड़ के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश थमने के बाद नदी नालों की तुगयानी में कमी रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर दरमियाने और गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सुजावल, कंदकोट और बदीन के बाज़ इलाकों में अब तक बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। दादू की तहसील जोही का मुनक़ता रास्ता 3 दिन बाद भी बहाल ना हुआ। बारिशों के बाद हैदराबाद की शाराएं टूट फूट का शिकार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, इंतजामिया को फौरी पानी की निकासी का हुक्म। वस्ती बहर अरब में मौजूद समंदरी तूफान असना कराची के साहिल से काफ़ी आगे निकल गया। कराची पर तूफान के असरात तकरीबन ख़त्म हो चुके। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों को अब भी खतरा। महकमा मौसमियात की जानिब से तूफान का नवा अलर्ट जारी। बलोचिस्तान के माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। तूफान के दौरान 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार की हवाएं चल सकती हैं। सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं। कराची में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की। शिमाली बलोचिस्तान में तबाहकुन तूफान, बारिश और पहाड़ों से आने वाले रैलों ने तबाही मचा दी। कई अजला में फ़ोन, इंटरनेट और बिजली मुअत्तल। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। कोयटा से चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है कि शीलाबाग पर रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रेन सर्विस मुअत्तल हुई। ट्रैक की क्लियरेंस का काम जारी है। चमन मुसाफिर ट्रेन की बहाली में 2 से 3 रोज़ लग सकते हैं। कोयटा से अंदरूने मुल्क के लिए जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल पहले ही मुअत्तल हैं। बलोचिस्तान के ज़िला नसीराबाद के सैलाब से मुतासर इलाकों में गुज़श्ता 3 रोज़ से ग़िज़ाई क़िल्लत, इलाज मुआलजे में भी मुश्किलात का सामना। झल मक्सी में सैलाबी रैले से बड़े पैमाने पर नुकसानात। गवादर, रत्तो, डेरा वंगो शाहरा और सनी शोरान का ज़मीनी राबता मुनक़ता। नौताल, गंदावा शाहरा समेत तमाम राबता सड़कें मुतासर। सड़क किनारे मौजूद बेघर सैलाब मुतासरीन इमदादी सामान के मुंतज़िर हैं। नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल अमेरिकन साथ। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लीड लेनी चाहिए और वो इनिशिएटिव। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसकी शुरुआत और क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का मशवरा, कहा कि मुज़ाकरात का होना बहुत अच्छी बात है। तमाम सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ सबके दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। कौमी मुफाद में वज़ीर आज़म जो भी कदम उठाएंगे पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की सीनियर क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात किए, ना ख्वाहिश है, ना कोई ऑफ़र दी, ना ही कोई फेवर मांगा है। कोई पीटीआई रुकन असेंबली लीग की क़यादत के रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राबते में नहीं है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्पीकर से मुलाकात के हवाले से जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली से किसी भी मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू नहीं हुई। कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुतालिक स्पीकर से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है। जेल में आपके लीडर हैं, लिहाजा मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की ज़रूरत आपको है। हमें आपसे बात करने या आपका चेहरा देखने का भी शौक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द अमल। कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए, विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ़ है। जो गढ़े आपके लीडर खोद कर गए, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा कि वो इल्जामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। वो 8 सितंबर जलसे तक खामोश हैं। जलसे के बाद मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। शकील खान ने कहा कि बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई से जल्द मुलाकात करवाने की यकीन दहानी कराई है। बानी पीटीआई को मुलाकात में सब बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर महकमा समाजी बहबूद मशाल यूसुफजई से कलमदान क्यों वापस लिया गया? पार्टी के अंदर मुखालिफत की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मशाल यूसुफजई के खिलाफ बानी पीटीआई को सीनियर क़यादत की जानिब से शिकायत मिली। पार्टी के सीनियर रहनुमा ने बानी पीटीआई के कहने पर डी नोटिफाई मशाल मैसेज अली अमीन गंडापुर को भेजा। पार्टी ज़राए के मुताबिक मशाल यूसुफजई पर गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी, पार्टी के मरकजी मामलात में मुदाखलत पर एतराज़ और हर जगह बुशरा बीबी का नाम इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि मशाल की नाकाबीना में कारकर्दगी थी, ना पार्टी को कुछ फ़ायदा दिया। उन्हें नहीं पता कि उनकी पार्टी में क्या खिदमात हैं। पेशावर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आलमी इदारे सेहत की जानिब से इमरजेंसी के नफाज के बाद ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। 47 साल शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से आया था। डॉक्टर मुख्तार भरत का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। वफाक और सूबे मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ज़रूरी इक़दाम को बर वक्त यकीनी बना रहे हैं। उधर कराची में मुश्तबा अलामत के बायस अस्पताल मुंतकिल किए गए शख्स का मंकी पॉक्स का टेस्ट मनफी आ गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में अब तक मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल आज से 1 रुपये 86 पैसे सस्ता मिलेगा। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 262 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी की गई। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी और खाने पीने समेत रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अखूत फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। मरीम नवाज ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखूत की समाजी खिदमात को सराहा। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब भर में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्क की तारीख का बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मायूस होकर घर बैठे तो हुक्मरान बिजली गैस मजीद महंगी करेंगे। बादशाह सलामत ने 2 माह के लिए 14 रुपये की खैरात दी। हमें खैरात नहीं, अपना हक चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिर्फ शरीफ खानदान और करीबी लोगों की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट खत्म होने से टैरिफ आधा हो जाएगा।
दवाओं की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल खत्म होने से दवासाज कंपनीज की चांदी हो गई। दवाइयों की कीमतें 25% बढ़ने और फरोख्त में 5% इजाफे के बायस दवा बनाने वाली कंपनियों ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 22% ज़्यादा मुनाफा हासिल किया। हेल्थ केयर एनालिटिकल फर्म के मुताबिक कीमतों में इजाफा नॉन एसेंशियल दवाओं की कीमतों में हुकूमती कंट्रोल खत्म करने के बाद हुआ, जबकि हुकूमत ने फरवरी 2024 में 146 ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों को बहिफाजत रिहा करवा लिया गया। ISPR का कहना है कि रिहाई में कबायली अमायदीन और मकामी मुअज़्ज़ज़ीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम मग़वी बहिफाजत घर वापस पहुँच गए हैं। जामिया कराची की सिंडिकेट का वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराक़ी की सदारत में इजलास। तर्जुमान जामिया कराची के मुताबिक सिंडिकेट इजलास में अनफेयर मीन्स कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश, एक तालिब इल्म की डिग्री और इनरोलमेंट की मनसूखी की सिफारिश की गई थी। अरकान ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस ने जामिया कराची सिंडिकेट के रुकन और एसोसिएट प्रोफेसर रियाज अहमद को 4 घंटे हिरासत में रखकर रिहा कर दिया। असातिज़ा, अहले खाना और तलबा के थाने पहुंचने पर उन्हें रिहा किया गया। प्रोफेसर रियाज का कहना है कि कई घंटों तक मुख्तलिफ थानों में घुमाया गया। तर्जुमान ईस्ट पुलिस का कहना है कि डॉक्टर रियाज को थाना आर्टिलरी मैदान में 2017 में दर्ज मुकदमे में बहादुराबाद थाने लाया गया। उन्होंने मुकदमे में बरी होने का बताया। तस्दीक होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का पीर के रोज़ क्लासेस के मुकम्मल बाइकआउट और यौम स्याह का ऐलान। साल से हमारे घर ना बिल्कुल गैस नहीं आ रही। हमारे बच्चे, हम इतना जलाते हैं, इतना किसी टाइम पे ना ये सिलेंडर में नहीं होती तो हमारे बच्चे स्कूलों में भूखे ले जाते हैं। गैस जो है बिल्कुल नहीं आती। सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बिल जो है तारीख के मुताबिक आ जाते हैं। बिजली वाले हों, गैस वाले हों, सुनते ही नहीं हमारी कोई भी बात। फिर हम धरना दे के बैठ जाएंगे चौक में तो फिर ये कहेंगे ये हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। सुई गैस के महकमे में भी हम 10 दफ़ा गए, सारी औरतें इकट्ठा होकर इतना एहतजाज किया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने गैस हमें नहीं मुहैया की। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में गैस की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने LPG सिलेंडर उठाकर और हाथों में सुई गैस की बिल पकड़कर गैस दो के नारे लगाए। हुर्रियत की अलामत कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की 3री बरसी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की याद में कश्मीर के एतराफ़ ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किए जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सैयद अली गिलानी अजीम रहनुमा थे। जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीर के अवाम की आज़ादी और उनकी खुद इरादियत की जिद्दोजहद के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद हक़ खुद इरादियत के परचम को हमेशा बुलंद रखा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ सलामती काउंसिल की करारदाद और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक निकालने में है। इसराइली फौज को रफा शहर में एक सुरंग से 6 इसराइली मुग़वियों की लाशें मिली हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुग़वियों की लाशें मिलने पर दुख का इजहार। लाशों में अमरीकी मुग़वी शहरी हर्ष गोल्डबर्ग के शामिल होने की तस्दीक। इसराइली फौज का कहना है कि लाशें 1 या 2 दिन पुरानी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि मुग़वियों की हलाकत की जिम्मेदार हमास है और उनका ताक़ुब जारी रहेगा। जिन्होंने यरगमालियों को कत्ल किया है वो मुआहदा करना नहीं चाहते। हमास रहनुमा के मुताबिक 6 यरगमाली इसराइली फ़ज़ाई हमलों में हलाक हुए हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन कैंप पर इसराइली फ़ौज की जहरियत 5वें रोज़ भी जारी। इसराइली फ़ौज ने जनीन कैंप में फायरिंग करके 14 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। दर्जनों फ़लस्तीनी गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान एक इसराइली फ़ौजी मारा गया। इसराइली फ़ौज की अपने एक फ़ौजी की हलाकत और एक के ज़ख्मी होने की तस्दीक। मगरबी किनारे में 4 रोज़ से जारी ऑपरेशन में 22 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की सदारत में चैंपियंस वनडे कप की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास। मोहसिन नकवी का कहना है कि फैसलाबाद के शायकीन तवील अरसे बाद बड़े खिलाड़ियों को अपने शहर में एक्शन में देख सकेंगे। उन्होंने फैसलाबादियों को खुशखबरी दी कि प्लेऑफ के 4 मैचेस के सिवा पूरे इवेंट में स्टेडियम में शायकीन के लिए दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तानी लेग स्पिनर उसामा मीर वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी के तौर पर बिग बैश लीग के लिए मुंतखब।
ओवरसीज प्लेयर्स के ड्राफ्ट में मेलबर्न स्टार्स ने उन्हें अपनी टीम में मुंतखब कर लिया। उसामा मीर इससे पहले भी मेलबर्न स्टार्स के लिए खेल चुके हैं। विमेन बिग बैश लीग में कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर जगह ना बना सकी। पाकिस्तान में घर वालों की मर्जी से शादी का रिवाज आम। 81% पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज की, जबकि 18% ने पसंद की शादी करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अरेंज मैरिज करने वालों में लड़कियों की शरह ज़्यादा। 85% ने माँ बाप की ख्वाहिश पर शादी की, जबकि 14% ने अपनी पसंद से शादी करने को तरजीह दी। लड़कों में 77% ने वालिदैन की बात मानी, जबकि 22% ने अपनी मर्जी से शादी करने का कहा। पसंद की शादी करने वालों में 30 साल तक की उम्र तक के नौजवानों की शरह 21% नजर आई, जबकि 79% अफराद ने वालिदैन की मर्जी से शादी का कहा। 50 साल से ज़ायद उम्र के पाकिस्तानियों में 89% अफराद ने वालिदैन की पसंद को तरजीह दी, जबकि 10% ने ज़ाती पसंद को वालिदैन की राय पर फौकियत दी। बैनुल-अक़वामी गैलप सर्वे के मुताबिक मर्द शादी के बाद ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर ऐसा है और आप भी खुश रहना चाहते हैं तो दिल का रिश्ता ऐप अभी डाउनलोड करें, जहां मौजूद लाखों रिश्तों ने शादी को बहुत आसान बना दिया। और हुंजा में मैराथन चैलेंज में 21 किलोमीटर कैटेगरी में फैज़ान फैज़ फातेह करार। खुशामदीन ने दूसरी और इकराम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 10 किलोमीटर मर्दों की कैटेगरी ज़ुहैब शाहिद ने जीत ली। खवातीन की 10 किलोमीटर की कैटेगरी में निदा करीम की पहली, रुखसाना मरियम की दूसरी और सजीना करीम की तीसरी पोजीशन। बलखाते ट्रैक को एथलीट्स ने मुश्किल ट्रैक करार दिया। इख्तितामी तकरीब में सकाफती रक्स भी पेश किया गया।